और जब वो खत्म हो जाएगी कैंडल, उसके बाद वो जितना भी हमारा डॉल के नीचे फॉइल है, फॉइल के साथ वो डॉल को रैप करके या तो कोरियर कर देंगे जो भी क्लाइंट के, या तो फिर उसको किसी पॉली बैग में या किसी चीज में डाल के अपनी ऐसी जगह पे रखना, डार्क प्लेस, जहाँ पे उस डॉल को कोई 1 मंथ तक एटलीस्ट टच ना करे। हाँ जी मैम। मैम ये चीज समझ में आपको आ गई थी? सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी मैम। जैसे आपने बोला कि 1 मंथ बाद इनकी पावर खत्म हो जाती है, डाउन होने लग जाती है, तो हम हम्म। ऐसे नहीं कर सकते एवरी फुल मून या एवरी न्यू मून इनको हम कैंडल से चार्ज कर दें? वो तरीका मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ मैम, वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, कैसे क्या करना है वो ओके। चीज। अभी तो मैम आपको मैं बेसिक चीज बताऊँ मैम, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है मैम। ओके सर। आपने इतना सारा जो चार्ज पे किया है ना, तो ये प्रॉपर सिखाऊंगा मैम आपको, बस थोड़ा सा सब कीजिए। ओके। ओके सर। ठीक है। देखिए मैम, अब हम बातचीत थोड़ा सा जैसे अभी आपने मैम बताया, मैंने आपको ठीक सुना, ये सुना। अभी जैसे मैम आपको मैंने बताया कि लाइक डॉल्स के रिगार्डिंग, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं पेटिशन। जैसे आपने सुना पेटिशन, तो मैम थोड़ा सा आप मुझे आइडिया दोगे कि हम सेपरेशन के पेटिशन कैसे बनाएंगे, कमांडिंग का कैसे बनाएंगे, या थिंक ऑफ मे का सर पेटिशन कैसे बनाते हैं? सर हम्म। सर सेपरेशन का पिटिशन जो है मैं तो बनाती हूँ चारों तरफ जैसे पेंटिकल्स बना के। हम्म। उसके बाद जैसे टॉप पे नाम लिखूंगी क्लाइंट का हम्म। विद डेट ऑफ बर्थ, और हम्म। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट हैंड साइड करके उसको दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न करके कि दोनों जो नेम्स हैं पार्टनर्स के हम्म। मिरर इमेज में आए। हम्म। तो उस साइड लिख के फिर उसको लेफ्ट टर्न करके 3 लाइंस ड्रॉ करती हूँ, हम्म। एरोज ड्रॉ करती हूँ एक दूसरे के सामने, और फिर हम्म। बीच में जैसे ब्रेकअप है तो फिर उसी पे कि दोनों के नाम से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो ब्रेकअप 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 ऐसे 3 बार नजर आए। ओके तो ये मैम। जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है ओके, मतलब। आपने मैम अच्छा करते हो नो डाउट, बट मैम अगर आप डॉल्स मैजिक में यूज कर रहे हो उस पेटिशन के बाद, ठीक है, तो आपको पैटर्न्स को बदलना हम्म। है। आइदर डॉल मैजिक में यूज करते हो, आइदर उर्दू में आप यूज करोगे मैम इसको पेटिशन को, तो दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर वे। आपको पेटिशन के टर्म्स को बदलना पड़ेगा। और जो पेटिशन मैं आपको ओके। सिखाने वाला हूँ मैम अभी फिलहाल, जो आज, मैं उस पेटिशन को आप नॉर्मली भी यूज करोगे, विदाउट डॉल मैजिक, विदाउट स्पेल, ठीक है, तो भी वो वर्क करेगा। क्योंकि मैम पेटिशन हाँ। के वे वे एंड पैटर्न्स में थोड़ा सा बदलने की रिक्वायरमेंट्स मैम, सीखना चाहते हैं? हम्म। बिल्कुल सर, मैं तो बोल ही रही थी उस दिन भी सिखा दो। नहीं, पूछना पड़ता है मैम एक्चुअली मैम, फिर लोग बोलेंगे सर आप डॉल मैजिक सिखा रहे थे, अब पेटिशन भी सिखा रहे हो, क्योंकि मैम मुझे लगा कि सर आपको, ये तो ये ऐसी है, इसमें जितना सीखेंगे वो भी कम है। कि मैम क्या होता है मैम, मैं बताओ एक्चुअली मैम ना, जैसे मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैम देखो, अगर मैं आपको आधी नॉलेज दूँ, फायदा नहीं मैम। मैं हम्म। आपको आधी नॉलेज दूं मैम, फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, टेक्नीशियन को आपको अगर देखो मैम, मैं सिखा दे रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है, आपको नहीं आती बात की बात है, मैं सिखा दे रहा हूँ। अब बहुत से लोग इनका एक्स्ट्रा वो पे कर देते हो, बात की बात है, बट हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते आपको ये पे करना है, ठीक है। लेकिन मैम आपके पास प्रॉपर हम्म। नॉलेज होना मस्ट बी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज मैम आपके काम डिले होती है, फिर दिक्कत में आते हैं, जानते हो। हाँ जी सर। सो मैम आपको मैं लाइव दिखाता हूँ, रिटन फॉर्मेट आपको ऑलरेडी आती है नो डाउट, लेकिन कुछ चीज को आपको मस्ट बी इम्पोर्टेंट आपको फॉलो करना है। आप हम देख लो, आपको ठीक है समझ में सर। आ जाएगी मैम। ठीक है सर। ठीक है, देखिए मैम, जस्ट लाइक ये पेपर है, आप जानते हो, ठीक है, इस पेपर को सबसे पहले आप क्लींजिंग करो, ठीक है। किससे क्लींज करोगे? फर्स्टली वाटर एलिमेंट्स, दूसरा एयर एलिमेंट्स, हम्म। ठीक है। आफ्टर क्लींजिंग, हम्म। ठीक है, कभी भी आप सेपरेशन स्पेल्स करते हो, तो सपोज करो कि मुझे किसी सीता नाम की लड़की है, ठीक है, उसका नाम से मुझे सेपरेशन करना है, ठीक है। तो इस देखो मैम, ये जो पेपर है, हम्म। इस पेपर को मुझे इस साइड फाड़ना, दूर फाड़ना है, और इंटेंशन डालना है कि सीताराम से तुम सेपरेट हो चुके हो, वट एवर जो भी मैं चाहता हूँ, ठीक है, वो इंटेंशन डालना है। जैसे मैं डाला हूँ सीताराम से तुम अलग हो गई हो, ठीक है, ये हमारा पेपर ना। उसके बाद इस पेपर को राइट टू लेफ्ट, इस पे वो कैसे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा राइट हैंड सर है। आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही, सर आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही। वो व्हाइट बोर्ड बंद कर दो। एक से मैम, हाँ, अब आएगी मैम, अब आ रही है। हाँ जी। हाँ हाँ देखिए जी। मैम,
जैसे मैम मैंने ये पेपर फाड़ा, यहाँ से दूर करके फाड़ा मैंने पेपर को, ठीक है, और ये इंटेंशन डाला कि सीताराम से सेपरेट हो चुकी है, सीताराम से दूर हो चुकी है, अलग हो चुकी है, वट एवर आप जो चाहते हो प्रेजेंट में, ठीक है, वो इंटेंशन डाला। उसके बाद इस पेपर को जो रोटेट करना है आपको, वो करना है राइट से लेफ्ट। जैसे मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो इसको हमें राइट साइड में रोटेट करूँ, तो ये पेपर इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, ठीक है, और फिर से मैंने इस पेपर को फोल्ड यहाँ से फाड़ा पहुंचा कि सीताराम से सेपरेट हो चुकी है, वो दोनों से बातचीत में बंद कर चुकी है, वट एवर जो मैं चाहता हूँ वो मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा। फिर अगेन रोटेट राइट टू लेफ्ट एंड फिर सेम इंटेंशन में डाल के इस पेपर को मैं फाड़ूंगा। नाउ अगेन रिपीटेड, ठीक है, मैं चारों कॉर्नर के पेपर को मैंने फाड़ दी। फाड़ने के बाद ये बहुत लोग बता भी देते नो डाउट, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं आपको क्या है ना, जैसे क्लाइंट का जो भी नाम है, सबसे पहले आपको जो नाम है वो टारगेट नेम लिखना है। जस्ट लाइक ये मान लेते हैं जो आपका जो टारगेट नेम है, लिख के दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखा टारगेट नेम एंड डीओबी, ठीक है सी, मैं आपको बता दूं, मैंने मैम यहाँ जो लिखा टारगेट नेम एंड डीओ, ठीक है, यहाँ टी लिख दिया और यहाँ डीओबी लिख दिया। इन द सेंस क्या, टारगेट नेम एंड डीओबी यहाँ लिखना है, फिर टारगेट नेम डीओबी 3 बार लिखना है आपको। लिखने के बाद आप क्या करोगे, फिर इसको राइट टू लेफ्ट रोटेट करोगे, ठीक है। आपने इसको फिर से क्या किया, राइट टू लेफ्ट रोटेट किया। रोटेट करने के बाद योर क्लाइंट नेम, आपका जो क्लाइंट नेम है, ठीक है, अब उस क्लाइंट नेम को आप लिखोगे, क्लाइंट नेम एंड डीओबी, ठीक, उसके ऊपर। अब देखिए मैम, मैंने क्लाइंट नेम और डीओबी लिखा, उसके ऊपर 3 बार फिर से रोटेट करना मैंने लिखा, एंड उसके बाद फिर से मैं क्या करूंगा, उसको राइट टू लेफ्ट रोटेट करूंगा, राइट टू लेफ्ट रोटेट मैंने किया, ठीक है। और रोटेट करने के बाद फिर मैम यहाँ से जो भी आप चाहते हो, सेपरेटेड, स्टे अवे, वट एवर आप जो चाहते हो नेगेटिव वे में, ठीक है, वो लिखना है। जैसे लाइक ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो सेपरेटेड, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, स्टे अवे, स्टे अवे विथ मी, स्टे अवे, वट एवर आप जो चाहते हो, ठीक है, उसको लिखना है आपको 3 बार, ठीक है। आपने उसको लिखा, उसके बाद फिर से आपको राइट टू लेफ्ट रोटेट करना है, ठीक है। ट्राई टू लेफ्ट रोटेट करके आपको उसी पे ओवरलैप करके साइन करना। क्यों, क्योंकि ये पिटीशन किसने क्रिएट किया है, आपने किया है, ठीक है, तो आपको ऊपर ओवरलैप का वो तीनों पे साइन कर देना। साइन कर दिया। साइन करने के बाद अगर आप किसी को सेपरेट कर रहे हो तो आपको सेपरेशन ऑयल मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने सेपरेशन अपने पाम में लगाओगे और इनके चारों कॉर्नर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर एंड बीच में, ठीक है, इसको लगा के अब इसको फोल्ड करोगे किस साइड, अब अपने स्टूल, फर्स्ट फोल्ड इंटेंशन डाल दिया जो भी आप चाहते हो, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड रोटेट लेफ्ट राइट फिर से रोटेट किया, फिर से आपने डाल दिया एंड एटलीस्ट 3 बार फोल्ड करा, फिर से अगेन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एंड इसको फिर से आपने फोल्ड कर दिया। नाउ दिस पेटिशन इज रेडी फॉर सर यू। ऑयल कितना लगाना है? सर ऑयल कितना लगाना है थोड़ा सा कॉर्नर्स में? थोड़ा सा लगाना है। और ऑयल लगाने के बाद क्या करना है? ऑयल लगाने के बाद आपको फोल्ड करना है, राइट टू लेफ्ट किया, फर्स्ट फोल्ड पोजीशन आपने अपने से दूर, फिर आपने रोटेट किया राइट टू लेफ्ट, फिर से आपने सेकंड रोटेशन एंड फिर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट रोटेट किया और फिर से आपका थर्ड रोटेशन, ठीक है। इफ अगर आपको डॉल मैजिक, 3 टाइम्स करना है? हाँ 3 टाइम, इफ अगर आप डॉल मैजिक यूज नहीं करे, हुबी स्पेल यूज नहीं करे और नॉर्मल कोई क्लाइंट है जो आपको बोल रहा है, ठीक है, तो मैम क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा हाफ्स भी डाल सकते हो बीच में, जहाँ ऑयल लगाया ना, ठीक है, हाफ्स को डाल के नॉर्मली जला दो उनको, ठीक है, आपका काम पेटिशन भी काम कर जाएगा। छोटे मोटे केस में आप पेटिशन स्पेल करके भी पैसे क्लाइंट से ले सकते हो, पहले बता देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इनको हुडू में डॉल्स में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी क्लाइंट का आपने 11 से 21 पेटिशन कर दिया तो वो आपका कैंडल मैजिक का ही काम करेगा, समझे, ये याद रखिएगा। रत्ना मैम तो गायब तो ये हो गई चीज है। काम, ये चीज मैम काम करती है, ये चीज मैम हमेशा याद रखिएगा। और इसको बोलते हैं सेपरेशन पेटिशन स्पेल, सेपरेशन पेटिशन स्पेल, गॉट इट विदाउट मैम। सर अगर किसी का जैसे कुछ नहीं, सर अगर जैसे सेपरेशन है, फाइटिंग है, ब्रेकअप है, तो वो तो एस्पेक्ट समझ आ गया। आप पॉजिटिव वे में किसी ने अपना करवाया, अट्रैक्शन कराया है। बताते बताते नहीं, बताते मेरे को सिर्फ एक चीज नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बात ठीक है। तो जैसे किसी ने अट्रैक्शन कराया, तो वो हम्म, फिर हम सिर्फ एस्पेक्ट अट्रैक्शन ही लिखेंगे? कईयों का कई बार होता है ना कि वो चीज बहुत बड़ी होती है। मैं बता दूं, मैं आपको बता दूं, मैं उस पर मैं आ रहा हूँ कभी, ठीक है, पहले आप सेपरेशन समझ दो, फिर मैं ये नेगेटिव समझ, फिर पॉजिटिव समझाता हूँ। नेगेटिव समझ में आ गया आपको। इसमें हम सेपरेशन करेंगे, ब्लॉकेजेस वाला कर देंगे, फाइटिंग वाला कर देंगे, और नेगेटिविटी रिमूवल वाला भी इसी में करेंगे। हाँ, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी के दिमाग में कुछ ये नहीं डालना हो, होता। इल्यूजन, इल्यूजन
सपोज करो अच्छा किसी, अच्छा, ब्लॉकेजेस इन माइंड। हाँ वो भी कर सकते हो। तो उसका एस्पेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग? उस पे मैं बता दूंगा एक्चुअली इल्यूजन इन द सेंस जो उनके दिमाग में डालना, जो आप उनके दिमाग में डालना है, तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, चाहे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। वो तुमसे मिलो तो तुम आपको मत पता तो जाओगे। है किस लिए पूछ रही हूँ। हाँ अब बता दो मेरा एस्पेक्ट क्या ठीक है। लिखेंगे। जैसे आप वहां जाओगे मैम तो सिंपली देखो आप एक किस्म क्या हो, ठीक है। ट्रैवलिंग इज नॉट परफेक्ट फॉर यू, मे बी गो, ठीक है ना, आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। एक डर, फियर डालना है आपको, फियर किस वे में डालना है वो आपके हैंड में। अभी जैसे आपने ये सेपरेशन का बताया, तो आपने बताया एस्पेक्ट, जैसे आपने वन वर्ड में लिखवा दिया सेपरेशन, हम्म। ठीक है। और एस्पेक्ट के बाद जब हम उसको चौथी बार एंटी क्लॉकवाइज डोंट टर्न बी करते हैं, तो डोंट बी उसमें गो, हम अदरवाइज यू हैव टू लॉट्स ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ, या मे यू डाई। डोंट गो अदरवाइज, डोंट गो अदरवाइज यू विल। हेल्थ इशू या यू हैव डाई, कुछ इस तरीके आप मैम वो बना देखो, वो बना लेना मैम अपने अनुसार, और ना बने तो मुझे बता देना। बट मैम इसमें जो ऑयल चाहिए नॉर्मल ऑयल से काम नहीं चलेगा मैम, इसमें क्रॉसिंग ऑयल चाहिए। आपने से बोला था। क्रॉसिंग ऑयल आती है, पहले बताता हूँ, जो हर इंसान नहीं लेता। क्रॉसिंग ऑयल आती है। वो क्या होता है? क्रॉसिंग ऑयल किसी इंसान के माइंड वो में तो भ्रम डालना हो, किसी का ब्लैक मैजिक करना हो, ठीक है, किसी को डराना हो, उसमें काम आता रेसिपी। है। ठीक है, तो मैम बहुत सी चीज मैम होती है कि आपको ब्लैक मैजिक कर इसमें भी काम आती है और हटाने में भी काम आती है। बट उनका बस देखो, अगर हटानी हो तो अनक्रॉसिंग आएगी, ठीक है, और करनी हो तो क्रॉसिंग आएगी। एक मिनट, रिमूव करना है, अनक्रॉसिंग, अनक्रॉसिंग, ठीक है। और करनी हो तो अंडर क्रॉसिंग। इसमें मेरे पास शायद 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 फिलहाल अभी, है हाँ तो मुझे कोरियर कर दो। मैम एक्चुअली मेरे पास, देखता हूँ मेरे खत्म, देखो जैसे मैम ये था मेरे पास थोड़ा बचा है मैम, ठीक है। ये अनक्रॉसिंग था ब्लैक मैजिक के लिए, ठीक है। अब क्रॉसिंग मैं नहीं करता था, हम्म। क्रॉसिंग मैं सिखा देता हूँ, और जिनको चाहिए मैं दिलवा देता हूँ, ठीक है। आप मुझे 1 वीक टाइम लगता है उसको रेडी करने में, करके मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको मैम पहले पेटिशन समझ में आया? मुझे बस एक पेटिशन में एक चीज पूछनी है। फर्स्ट टारगेट नेम, देन क्लाइंट नेम, राइट। हम्म, उसके बाद हमारा एक्सपेक्ट हुआ, तो हम्म, फोर्थ में हमें सिग्नेचर करना, राइट। हाँ जी मैम। बट मेरे को एक ही सिग्नेचर वाले में कंफ्यूजन आता है। हम्म, अगर हम अपना सिग्नेचर करते हैं, कल हम्म, को क्लाइंट ने जिस भी टारगेट के ऊपर कराया है, कल हम्म, को वो टारगेट अगर किसी के पास जाके रीडिंग कराता है या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी करता है, तो उसको पता नहीं लग जाएगा कि किसने किया है अगर हम अपना सिग्नेचर करेंगे तो? एक सेकंड। सपोज आपने वो नहीं किया, आपसे करवाया गया है, आपने खुद से किया है क्या? हम्म, आपने खुद से नहीं किया है, आपसे करवाया गया है, ठीक है। तो सपोज हम्म, मैंने आपको बोला कि मैम मेरा ये काम है, ठीक है, आप इन पे ये करो, तो करवाया किसने? मैंने करवाया ना, तो नाम वहां ठीक है। मेरा आएगा, आपका नहीं आएगा, समझे? सिग्नेचर तो लेकिन कास्टर के ही होंगे ना? सिग्नेचर कास्टेड के होते हैं, जो स्पेल कास्ट है उनके होते हैं, लेकिन मैम वहां पे आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाती, क्योंकि आप फ्री में नहीं करो, आप उसके लिए चार्ज ले रहे हो, आप उनके लिए चार्ज ठीक है ले रहे ठीक हो, है ठीक है, समझ गए। ठीक है मैम। अगर हाँ ठीक है। विदाउट चार्ज करोगे या अपने इंटेंशन से करोगे मैम, तो होगा। हम्म। गॉट इट मैम, ठीक है। समझ में आ गया आपको? यस सर। तो नाउ, सर जैसे आपने बोला था कि हम बीच में हर्ब्स भी डाल सकते हैं, तो हर्ब्स भी जो एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे, राइट? हाँ जी मैम, एक पेटिशन पे सीख लिया, अब दूसरा पेटिशन सिखा दूं। हाँ जी। ये तो सेपरेशन का था, अब पैचे को सिखाता हूँ। पैचे में कम विथ मी, लव विथ मी, कमांड स्टे विथ मी, ठीक है, डू एज आई से, ठीक है, अट्रैक्ट विथ मी, मैरी विथ मी, ये सारे, ये ठीक सारे है, सिखा दो या छोड़ दो? सिखाओ सर, मेरा भला कर दो, प्लीज सर सिखा दो मुझे। चलो अब सीखो मैम। देखो मैम, मैं एक सिंपल सी बात सबके लिए बोलता हूँ, फिर ये चीज एनर्जी पॉजिटिव फील होती है, बट इनका कभी मिसयूज ना करे कोई भी इंसान के लिए, मैं ये बोलूँ। नहीं करना। अब मैम देखो, जैसे मैं राइट। पॉजिटिव वे में बातचीत मैम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब क्या करना है फिर? अब ये पेपर है, ठीक है, इनको जैसे लाइक मान लेते हैं कोई सीता, चीता नाम की लड़की है, ठीक है,
और उसको किसी राम नाम के लड़के से प्यार हो गया, ठीक है, तो बोलेगा सीता आप मेरे पास आओ, आप मेरे नेक्स्ट, आप मेरे से प्यार करते हो, वट जो इंटेंशन डाला उसको अपने साइड पढ़ना पेपर, ठीक है। एंड उसके बाद हम्म। पेपर को आपको लेफ्ट टू राइट रोटेट करनी है। उसमें क्या था राइट टू लेफ्ट, इसमें क्या है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट रोटेट किया मैंने, ठीक है, तो आप फिर करेंगे से ना। इसको पेपर को अपने से फाड़ना, ठीक है, और बोलेंगे सीता तुम मेरे से प्यार करती हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, वट जो आप चाहते हो, ठीक है, वो इंटेंशन डालना। अगेन रोटेट लेफ्ट टू राइट, और फिर से आपको सेम इंटेंशन आपको डालनी है। चारों कॉर्नर फाड़ लेना है, फाड़ लिया आपने ये ना, उसके बाद ठीक है आपको सबसे पहले टारगेट नेम लिखना है, जिसका आपको करना है, टारगेट नेम लिख लिया। टारगेट नेम लिखने के बाद फिर आप उस पेपर को लेफ्ट टू राइट रोटेट करोगे, लेफ्ट टू राइट रोटेट करने के बाद ठीक है, हाँ बोलिए मैम। मैम सर जैसे आपने नेगेटिविटी में लिखवाया था टारगेट नेम हमने 3 टाइम्स लिखना है, तो हाँ इसमें टारगेट नेम कितनी बार लिखना है? 3 बार, 3 बार लिख सकते हो, 5 बार लिख सकते हो, 7 बार, कोई भी चीज 3 बार, 5 बार, 7 बार, जो आपका मन करे, ठीक है। 3 बार आपने टारगेट नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, उसके बाद आपने क्या फिर से लेफ्ट टू राइट रोटेट किया, फिर क्लाइंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसके बाद फिर से आपने लेफ्ट टू राइट रोटेट किया। नाउ जो चाहते हो, स्टे विथ मी, लव विथ मी, कमिटेड विथ मी, लॉयल विथ मी, ठीक है, ये सारे, मैरिज विथ मी, ठीक है, वट एवर यू वांट, आप जो चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। एंड ठीक है इनको फिर से आपने रोटेट कहाँ किया, फिर से रोटेट के लेफ्ट राइट किया, इसमें अपना साइन कर दोगे, ठीक है, और साइन करने के बाद आपको जो भी ऑयल्स है उस ऑयल को 4 जगह लगा दोगे, ठीक है। एंड लगाने के बाद इनको फोल्ड करा अपने साइड, ठीक है, 3 बार लेफ्ट राइट करके अपने साइड को फोल्ड करनी पेपर को, गॉट इट। अभी हम मीटिंग इन हो जाए तो फिर से ज्वाइन कर लेना, पहले बता रहा हूँ कि 10-15 मिनट क्लास हो लूंगा, ठीक है। सर मेरे को अब एक चीज पूछनी है, अब जैसे मैं तो एज अ स्पेल कास्टर आई हैव वॉइस, अब जैसे रत्ना जी आई थिंक सो स्पेल कास्टर नहीं है, हम्म